हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सोशल क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि जैसा कि हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और उसी के साथ साथ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन दिया गया है कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में पॉसिबल है कराई जाएगी और कुल 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना होगा। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि पहले जो प्रेशर आप लोग एग्ज़ाम का लेके चलते थे कि कई क्वेश्चंस आते थे, 70 नंबर का था जिसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चंस करने थे, जिसमें 60 लॉन्ग ऐसा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ मिली है। और इस न्यूज़ के मिलने के साथ साथ ये भी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ढीले मत पड़िए, एक बार फिर से लग जाइए, क्योंकि समय भी क्लियर कर दिया गया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह यानी आज 30 मई है, 30 मई, तो पूरा जून, अब 15 दिन 10 दिन, उधर आपको 40 दिन का समय है। तो इस 40 दिन को आप धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस कम हो गए हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो सोचते होंगे कि हमने फालतू में कोचिंग्स की, हमने फालतू में क्लासेस ज्वाइन की। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि हम केवल और केवल अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें, बल्कि उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइए, ठीक है, कि हमने इतना साल भर पढ़ा सब बेकार हो गया, 3 ही क्वेश्चन करना है या हम प्रमोट हो गए, ऐसा कुछ मत सोचिए। जो भी अभी तक आपने पढ़ा, समझ लीजिए उन सब टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज आपके दिमाग में है। आगे भविष्य में कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में या कल अब कभी आप टीचर बनेंगे कुछ भी, तो वहाँ पर ये नॉलेज आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग से बचें और टू बी पॉजिटिव हो करके आप आगे नेक्स्ट जो भी समय बचा है उतने समय के लिए आप फिर से एक बार लग जाइए और मेहनत करिए, क्योंकि परीक्षा होना श्योर है और डेट भी बताई गई है। इसलिए आप बिल्कुल ढीले ना पड़े, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको मिल गई होगी, नहीं मिली है तो हम आपके अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर ये न्यूज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सभी गाइस ध्यान दें, आज का यह वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जनरल नॉलेज के तौर पर भी और साथ में पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा है वो किस पर होगा और उस टॉपिक में हम क्या क्या बातें करेंगे, ठीक है। आज हम उन्हीं सब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो आज का वीडियो है ये सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत ही क्लास के 12th के उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का अटेंड करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको पता है कि हमने धमाका सीरीज के नाम से अभी तक वीडियो प्रोवाइड किया, उसी धमाका सीरीज का लगभग 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसी का वीडियो आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक है। आज का क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधे, ठीक है, या फसल भी कह सकते हो, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे या फसल किसे कहते हैं या क्या है, उदाहरण सहित इसकी उपयोगिता को भी समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है, ठीक है, कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधे क्या हैं, ठीक है, अर्थात डेफिनेशन भी देनी है और साथ में इनकी उपयोगिता को भी बताना है कि इन पौधों का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, और साथ में, ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी देना है, इनके उदाहरण को भी देना है। तो इस मिला करके उदाहरण, उपयोगिता और डेफिनेशन, ये 3-4 चीज़ों को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया करता था कि आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, रटने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया है उसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका तोड़िए, उस शब्दों को तोड़िए, तो शायद आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ये कह रहा है आनुवांशिक रूपांतरित पौधे, यानी ऐसे पौधे या फसल जिसका आनुवांशिक रूपांतरित कर दिया गया हो। आनुवांशिक का सेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, आनुवांशिक का सेंस है जीन से, किससे है, जीन से रिलेटेड है, ठीक है। अर्थात ऐसे पौधे जिनका जीन क्या कर दिया गया है, रूपांतरित कर दिया गया हो, बदल दिया गया हो, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया हो,
चेंज कर दिया गया हो उसमें, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहते हैं, या इसी को जीएम पौधे या जीएम फसल भी कहते हैं। जी फॉर गैमेटिक और एम फॉर मॉडिफाइड। ठीक है, गैमेटिक का मतलब हो गया एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड, सॉरी, जी फॉर जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड। जेनेटिक माने हो गया अनुवांशिक और मॉडिफाइड मतलब रूपांतरित कर देना, ठीक है, हेर फेर कर देना। तो इसी को शॉर्ट में जीएम फसल या जीएम पौधे भी कहते हैं। ज़्यादातर जीएम फसल के नाम से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको बताया कि रटिए मत, बिल्कुल भी दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, सीधा और सीधा क्वेश्चंस का जो ये हेडिंग आपने बना रखा है, क्वेश्चन जो आपने दिया, बस इसी में इसका आंसर, एक लाइन की डिफिनेशन आप भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो पहले क्या, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे, बोलिए कौन से पौधे, ऐसे पौधे, हमारे साथ बोलिए, ऐसे पौधे या फसल जिसका आनुवांशिक अर्थात जीन क्या कर दिया गया हो, किसी दूसरे जीव से रूपांतरित कर दिया गया हो, बदल दिया गया हो, चेंज कर दिया गया हो, तो ऐसे फसल को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे, अभी ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आपको डिफिनेशन बताएंगे और यहाँ पर फिगर भी ड्रा करके आपको समझाएंगे कैसे किसी पौधे का जीन रूपांतरित किया जाता है, बदला जाता है, हेर फेर कैसे किया जाता है, ठीक है। इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको हेडिंग बनाइए। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बना लिया है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे या फसल अर्थात जीएम फसल भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे या वे पौधे जिनमें किसी दूसरे जीव, ठीक है, यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि ऐसे पौधे जिनमें किसी दूसरे जीव का मतलब कि जैसे ये आपका मान लीजिए कोई प्लांट है, ऐसे ही मान लीजिए सपोज करिए XYZ, ये कोई इस प्रकार का प्लांट है, ठीक है। तो आपको पता है प्लांट हो या एनिमल, दोनों क्या होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, अर्थात जीवधारी होते हैं, दोनों सजीव हैं। प्लांट में घास लेकर आम, महुआ, नीम, गुलाब जामुन, एवरी जितने प्लांट्स हैं, एवरी टाइप ऑफ प्लांट क्या होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, जीवधारी होते हैं, अर्थात उनमें भी श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन हमारी तरह होता है, ठीक है। मतलब जितनी क्रियाएं हमारे बॉडी में हो रही उतनी क्रियाएं उनमें भी होती हैं। हम भी कोशिका से बने हैं, वो भी कोशिका से बने हैं, हम भी ऊतक से बने, वो भी, इसलिए हम भी जीव हैं तो वो भी जीव हैं। मतलब ये प्लांट है, एक प्रकार का सजीव प्लांट है, ठीक है। अब अगर प्लांट है तो कोशिका से बना होगा, क्योंकि जीवधारी कोशिका से बने होते हैं, और हर कोशिका में क्या होता है, एक निश्चित संख्या में क्या होते हैं, बोलिए जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स जो उस जीवधारी के समस्त लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सरल भाषा में समझिए, पढ़ा भी होगा आपने, नहीं पढ़ा समझिए जीन्स क्या है, ठीक है। हम पहनने वाले जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, वरना आप सोचिए पहनने वाले जो पैंट हम लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं। आपके बॉडी के कोशिका के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे कण नुमा संरचना या कण पाए जाते हैं जो उस जीवधारी के, ठीक है, समस्त आनुवांशिक लक्षण अर्थात रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, बनावट, बोली, भाषा, इन सब लक्षणों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिनोट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप काले हैं तो आपका ये कालापन फेयर लवली लगाने से नहीं चला जाएगा, ठीक है, बोरो प्लस लगाने से आप गोरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका कालापन है ये आपके शरीर की कोशिका के किसी जीन द्वारा कंट्रोल है। जब तक उस जीन में नहीं परिवर्तन होगा तब तक आपके रंग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब चूंकि आपको समझ में आ गया जीन क्या है, फिर से शॉर्ट में, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कण होते हैं। कार्य क्या है कि ये जीन क्या करते हैं, किसी भी जीवधारी के समस्त लक्षणों को नियंत्रित करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। तो अब जैसे ये प्लांट है, ये जीव है, तो ये भी कोशिका में कोशिका होगी, इसमें भी जीन होगा, ठीक है। हर पौधे में, हर जीवधारी में कुछ ना कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी जीन्स होगा। अब सपोज करिए कि इस प्लांट में कोई रोग लग रहा है, ठीक है, कोई भी रोग लग जाता है बार बार, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, जब रोग लग जाएगा तो आपको अलग से इसमें कीट मारने वाली दवा डालनी पड़ेगी ताकि कीट मर जाए और रोग खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब वैज्ञानिकों ने सोचा जब हम कीटनाशक दवा को डालते हैं तो कीट तो मरते ही हैं साथ में, और साथ में जो ये फसल जहाँ पे है उसकी मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है उस दवा से, और साथ में जब सारे कीट मर जाते हैं तो उनकी वजह से जो हमारा इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसको भी बड़ा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने सोचा कुछ ना इसमें ऐसा परिवर्तन किया जाए
जिससे इसमें रोग लगे ही ना, अलग से अर्थात कीटनाशक दवा डालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रोग लगेगा तो फसल उत्पादन प्रभावित हो जाएगा, पैदावार घट जाएगी, तमाम तरह के समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसी समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये कोई समझ लीजिए जीवाणु है, क्या है, ये कोई जीवाणु है, ठीक है। तो इस जीवाणु के कोशिका के जो जीन्स होते हैं, अगर इसके जीन्स को, मान लीजिए ये जीन है, ठीक है, मान लीजिए ये जीन है, मानना है तो मान लेते हैं ये जीन है। अब इसी जीन को क्या किया गया, ठीक है, उठा के इस प्लांट में अगर डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो अब इसका जो प्लांट में इस जीन को इसमें जब डाल दिया तो ऐसी स्थिति में ये जीन इसमें जा करके, ठीक है, उस कीड़े को मारने वाले ऐसे पदार्थों का निर्माण करेगा। तब जब कीट इसमें लगेगा तो ये अपने आप क्या होगा, कीट मर जाएंगे, अलग से कीटनाशक दवा डालने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन जब इसी प्लांट के नॉर्मल प्लांट को देख रहे थे, जब इस जीन को नहीं डाला था तो इसमें काफ़ी सारे कीट लग जा रहे थे और पौधे की पत्तियों खा रहे, फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन अब जब मैंने एक बाहरी जीन इसमें समावेश कर दिया, ठीक है, जीन द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्या किया, उस जीन ने जाकर इस प्लांट को सुरक्षित कर दिया, ठीक है। इस प्लांट में ये जीन जा करके एक ऐसा पदार्थ बनाया कि जब इस पे कीट लगेंगे, वो खाएंगे पौधे पत्तियों को, कीट स्वतः मर जाएंगे, अलग से कीटनाशक दवा डालने की जरूरत नहीं होगी। अर्थात अब यह कीटनाशी या पीड़क प्रतिरोधी पौधा हो गया, ठीक है। पीड़क प्रतिरोधी, पीड़क माने कीट, प्रतिरोधी माने प्रतिरोध, यानी कीट जब लगेगा तो ये स्वयं अपने आप को बचा लेगा, ठीक है। किसकी वजह से, जो बाहरी जीन, किसी दूसरे जीव का जो बाहरी जीन डाला गया, इस वजह से, ठीक है। तो अब ये फसल क्या हो गया, प्लांट नहीं बल्कि ये क्या हो गया, जीएम प्लांट अब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीएम प्लांट, अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड, अर्थात आनुवांशिक रूपांतरित पौधे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक बार एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, कि ऐसे पौधे जिनमें किसी दूसरे जीव में, जैसे जीवाणु या कोई अन्य पौधा या कीट हो सकता है, इन तीनों में से किसी के जीन को निकाल करके, ठीक है, जीन को निकाल करके उसमें क्या करते हैं, वाह्य जीन के रूप में स्थानांतरित करते हैं। किसमें, उसमें का मतलब पौधे, ठीक है, उसमें मतलब पौधे, ठीक है, निकाल करके स्थानांतरित करते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा इच्छित लक्षणों का समावेश या विकास किया जाता है, ठीक है। भाई ये जीन इसमें क्यों डाल रहे हैं बताओ, क्योंकि वैज्ञानिकों की इच्छा है कि इस जीन को इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि इसमें कीड़े ना लगें। और जब जीन को यहाँ पे डाला तो आपने देखा कि वो जीन जाकर इस पौधे में एक ऐसा पदार्थ बनाया कि जब उस पर कीट लगे तो वो स्वतः मर गए, अलग से कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं हुई। तो ये इच्छित लक्षणों का विकास करता है या समावेश करता है, कौन, जीन, ठीक है, किसमें, पौधे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि वे पौधे जिनमें किसी दूसरे जीव, जैसे जीवाणु, पौधे, कीट का जीन निकाल करके उसमें, यानी पौधे में वाह्य जीन के रूप में स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है, करके वैज्ञानिकों द्वारा इच्छित लक्षणों का समावेश या विकास उस पौधे में किया जाता है, ठीक है। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित फसल या पौधे कहते हैं या जीएम पौधे कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन पौधों में, ठीक है, भाई आपसे कोई पूछ सकता है कि चलो जीएम फसल या आनुवांशिक रूपांतरित फसल बताइए, तो आपने बता दिया कि ऐसा पौधा जिसमें किसी दूसरे का जीन स्थानांतरित किया गया हो, ठीक है, डाला गया हो। आप पूछेगा ऐसा क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है किसी दूसरे जीव का जीन उस प्लांट में डालने की, जैसे इसका जीन मैंने इसमें डाला, क्या जरूरत थी। तो आप क्या बताओगे कि उस पौधे में, ठीक है, इच्छित लक्षणों को विकसित करने के लिए, जिस लक्षण का, जैसे आपकी मंशा है कि इसमें कीट लगता है, कीट ना लागे, इस पौधे में कीट लगे स्वतः मर जाए, ये आपकी इच्छा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि स्वतः अपने आप कीट मर जाएंगे, इसमें कुछ बाहरी जीन को डालना पड़ेगा ना। तो हमने डाल दिया, जब डाल दिया तो जो हम आप देख रहे हैं कि इस पौधे में कीट लग रहे हैं, स्वतः मर गए, यानी जो हमारी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई, अर्थात इच्छित लक्षणों का समावेश या विकास किया जाता है। तो ऐसे लक्षणों, ऐसे पौधों को आनुवांशिक रूपांतरित फसल या पौधे कहते हैं। इन पौधों में शाकनाशी, शाकनाशी मतलब, शाक मीन्स कहते हैं ना साग सब्जी लेके आओ, साग का मतलब घास, समझ लीजिए जो खेतों में घास होती फसल के साथ, तो वही है शाकनाशी। और सहनशीलता, कीटों के प्रति सहनशीलता, वायरस के प्रति सहनशीलता, अर्थात
ये जो जीएम पौधे होते हैं, जीएम फसल, इनमें क्या होता है, जब जीन डाल दिया जाता है, ये जो जीएम फसलें बनती हैं, तो इस जीएम फसल के अंतर्गत शाकनाशी सहनशीलता आ जाती है, ठीक है, और कीटों के प्रति सहनशीलता आ जाती है, ठीक है। अर्थात जब कीट लगेंगे तो ये इसको खा नहीं पाए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये कीटों को सह लेता है, अर्थात कीटों को मारकर अपने आप की सुरक्षा कर लेता है, ठीक है। तो वही है कीटों के प्रति सहनशीलता और वायरस के प्रति सहनशीलता, ठीक है। वायरस के प्रति सहनशीलता मतलब जिसमें कोई वायरस लगेगा, ठीक है, जीएम फसल में, तो ये अपने आप को उस वायरस को प्रभावित नहीं होने देगा अपने ऊपर, ठीक है। वायरस के प्रकोप के सहने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है, ठीक है, सामान्य पौधे की तुलना में। तो वही चीज कह रहा है कि इन पौधों में शाकनाशी सहनशीलता, कीटों के प्रति सहनशीलता और वायरस के प्रति सहनशीलता सामान्य पौधों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे ये कोई अदर, मान लीजिए सामान्य पौधा है, ठीक है, ये कोई कॉमन प्लांट है, ठीक है, इसमें अब वायरस लगेगा, कवक लगेगा या कीट लगेगा तो इसको खा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उसका अपना जीन है, इसमें कीटों के प्रति सहनशीलता नहीं है, कीट को नहीं सह पाएगा, ठीक है, कीट इसे खा जाएगा, वायरस इसमें रोग फैला देगा, ठीक है, ये पौधा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैंने बाहरी जीन इसी के एक पौधे में डाल दिया तो अब इस पौधे की तुलना में इस पौधों में कीट सहने की क्षमता और वायरस के द्वारा प्रकोप फैलाए जाने की सहनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है सामान्य पौधे की तुलना में। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसमें जो आपने बाहरी जीन क्या किया है, स्थानांतरित किया, ठीक है। तो वही कह रहा है वायरस के प्रति सहनशीलता सामान्य पौधे की तुलना में क्या हो जाती है गाइस, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस प्रकार के फसलों पौधों का निर्माण प्रायः जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम। ये आप पे कहीं कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि जीएम फसलों का निर्माण किस तकनीक द्वारा किया जाता है, या जीएम प्लांट का प्रोडक्शन जो होता है वो किस सिद्धांत पर किया जाता है, किस तकनीक पर किया जाता है। तो एक नंबर आप याद रखिएगा कि जो इस प्रकार के फसल या पौधे का निर्माण किया, किस प्रकार के जीएम पौधे अर्थात आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का जो निर्माण है वो क्या किया था, जीनी अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब इस जीन को इसमें स्थानांतरित करते हैं तब ये क्या होता है, जीएम फसल के रूप में तैयार होता है। तो इस जीएम फसल के निर्माण में जो इस जीन को इसमें डाला गया वो किस तकनीक द्वारा, भाई ऐसा तो है नहीं बस चाकू से फाड़े और उसमें जीन को डाल दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम एक कोशिका को साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो पार्ट्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, राइबोसोम, डीएनए, जीन्स, उनको कहाँ देख पाएंगे, ये तो और भी छोटे होते होंगे। तो ऐसी कोई विशेष तकनीक होगी जिसके अंतर्गत हम जीन्स को निकालकर उसमें डालते हैं। तो ऐसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है फाइनली कि जीएम फसलों का निर्माण जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और ऐसी फसलों का जो निर्माण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई देशों में जीनी अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जीएम फसलों का निर्माण किस देश ने किया है या किस देश में किया जा रहा है, तो ये जीएम फसलों पर जो रिसर्च है, ऐसी फसलों का निर्माण है और ऐसी फसलों के आगे चल कर के भविष्य में क्या परिणाम होंगे, इन सारी बातों का जो रिसर्च है, जो कार्य है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका व अन्य देशों में भी जीनी इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ऐसी फसलों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी फसलों पर रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। कि ऐसी फसल किस तरह से लाभदायी होंगे भविष्य में, क्या इनके प्रयोग से भविष्य में कोई रोग तो नहीं होगा, ठीक है, जिसका इलाज संभव है। अगर रोग होगा ऐसी फसलों के उपयोग से तो उनका इलाज संभव है या नहीं संभव, इन सब बातों का अध्ययन भी किया जा रहा है और ऐसा करना आवश्यक भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि जो जीएम फसलें होती हैं, ठीक है, जीएम प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इन फसलों से जो हमको अनाज मिलता है या जो भी प्रोडक्शन मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उन प्रोडक्ट का प्रयोग, ठीक है, अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा इन जीएम प्लांट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साधारण फसलें जो हम लोग के यहाँ यूज होती है वो जीएम नहीं है, साधारण है। तो ऐसी फसलों
का प्रयोग करने पर प्रोडक्शन कम से कम होता है, रोग ज़्यादा लगता है, कीटनाशक दवा डालने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम जीएम फसल का प्रयोग कर ले तो इसमें कीटनाशक दवा की ज़रूरत ना के बराबर होगी। ठीक है, और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, खाद्य गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन इन फसलों में को अगर हम उगाएं अपने यहाँ बड़ी मात्रा में, तो हो सकता है कि भविष्य में इन फसलों के जो प्रोडक्ट हैं, जो अनाज या जो भी उसमें होगा, फल सब्जियां, इनको खाने से हो सकता है कि तुरंत तो नहीं 2-4 महीने, लेकिन 10-20 साल अगर लगातार सेवन करें तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई घातक रोग ये हमारे शरीर में पैदा कर दे जिसका उपचार ही संभव ना हो। इसलिए इसका उपचार अभी, इसका रिसर्च अभी चल रहा है। ठीक है, हालांकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर जीएम फसलों का उत्पादन करके लोगों के बीच जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पर ऐसा भी सुनने में आया है कि जीएम फसलों के प्रयोग के कारण लगभग 8 से 10% लोग जो है हर साल डेड हो जाते हैं, क्योंकि इस फसलों के प्रयोग से लंबे से उनकी आंत, पेट या उनके कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, घट जाती है, ऐसा सुनने में आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि और फसल परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और सफल, ठीक है, परिणाम भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, परंतु अभी और कई प्रकार के शोध और इन पौधों पर किया जाना आवश्यक है। मैंने अभी क्या कहा कि जीएम फसलों पर और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है अभी। ठीक है, कि भविष्य में 10-20 साल 50 साल तक यूज करने कहीं ऐसा ना हो कोई जटिल रोग हो जाए जिसका इलाज संभव है नहीं। इन सब पर अभी और रिसर्च करना बाकी है और रिसर्च किए जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आनुवांशिक रूपांतरित पौधों का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, या आनुवांशिक रूपांतरित पौधे के अनुप्रयोग। ठीक है, सबसे पहली चीज, कम ताप या अधिक ताप अगर कहीं पे हो गया, जैसे कहते हैं ना गेहूं की पैदावार कम हुई क्योंकि ठंडी कम पड़ी ना, आलू गड़बड़ हो गया, आलू की फसल गड़बड़ हो क्योंकि ठंडी बहुत पड़ी, पाला मार दिया, ऐसा कुछ होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर हम जीएम टाइप के आलू को लगाएं तो उस समय चाहे ठंडी कम पड़े ज़्यादा पड़े, उसके कम ताप के कम ज़्यादा होने से आलू की फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि नॉर्मल आलू क्या है, हम लोग अगर प्रोडक्शन करते हैं खेतों में तो वहाँ पर क्या है, कहते हैं पाला मार दिया, मतलब ठंड अधिक पड़ने से क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, गेहूँ कम ठंडी पड़ने पर दाने उसके पतले हो गए, प्रोडक्शन कम हो गया। भाई मोटे मोटे दाने होंगे तो वजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम जीएम टाइप के गेहूं के पौधे अगर लगाएं तो उसमें चाहे ठंडी कम पड़े ज़्यादा पड़े, उसके कम या अधिक ताप होने से उसके प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह पौधा मैनेज कर लेता है। ठीक है, जीएम फसलें कम या अधिक ताप में भी अपने आप को क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। यही इनकी अपनी क्या है, उपयोगिता है, विशेषता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा, कम या अधिक ताप पर सूखा पड़ जाए, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर पानी की कमी हो गई, बारिश नहीं हुई तो खराब हो जाए, सूख जाते हैं। लेकिन जीएम फसलों में ऐसा नहीं, सूखे के प्रति या लवण मिट्टी के प्रति क्या है, ये अधिक प्रभावी होते हैं, अर्थात इनके ऊपर क्या होता है, इन सब का बहुत असर नहीं पड़ता है। जबकि नॉर्मल पौधे, कॉमन प्लांट पे इनका बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा अगर बात करें इसके उपयोग में, तो पीड़क प्रतिरोधी फसलों के निर्माण में। ठीक है, अर्थात जो जीएम फसल है इनका निर्माण पीड़क प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। अभी मैंने बताया पीड़क मतलब पीड़ित, कीड़ा। ठीक है, कीड़े लग जाते हैं सामान्य पौधे में, लेकिन जीएम फसलों में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि कीड़े लगेंगे भी तो स्वतः मर जाएंगे और प्लांट सुरक्षित रहेगा। ठीक है, फिर आता है फसल उत्पादन की वृद्धि करने में। कैसे? सिंपल सी बात है, ये कॉमन प्लांट है, इसमें निश्चित रूप से कीड़े लगेंगे, 10 से 20-30% क्या करेंगे, प्लांट को नष्ट कर देंगे, जिससे आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेकिन जीएम फसल लगाएंगे, इसमें कीट लगना नहीं है। तो जब कीट नहीं लगेगा और बाढ़, भूकंप, बाढ़, सूखा, ठंडी गर्मी को सह लेगा, तो इसके ऊपर प्रोडक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फसलों की हानि को कम करने में सिंपल सी बात है, जब कीट नहीं लगेंगे तो फसल को नुकसान कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपका लॉस कम होगा। ठीक है कि नहीं, ये हो गया।
और पौधों में अधिक खनिज उपयोग क्षमता की वृद्धि करने में। ठीक है, जो जीएम फसलें होती हैं इनमें जो खनिज तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब की प्रचुर मात्रा में क्या है उपलब्धता बनी रहती है। और मृदा उर्वरता को संरक्षित करने में, ठीक है, अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ क्षमता को संरक्षित करने में। क्योंकि अगर ये कॉमन प्लांट आप खेतों में डालते हैं तो इसमें कीट लगे, आप कीटनाशक पदार्थ डालोगे जिससे मिट्टी भी क्या होती है प्रदूषित हो जाती है, उस कीटनाशक पदार्थ से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी घट जाती है। लेकिन अगर जीएम फसलों का प्रयोग करें, इसमें कीट नहीं लगेगा तो दवा नहीं डालनी पड़ेगी, जिससे मिट्टी की क्षमता क्या हो, उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में, कैसे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में, ठीक है, आपको पता है कि जो कहते हैं कि अब लोग हम जो खा पी रहे हैं ना उसमें कुछ नहीं है, कोई तत्व नहीं रह गया है, क्योंकि हम खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो जो जीएम फसलें हैं इन फसलों में, ठीक है, ऐसी फसलें भी बनाई गई हैं जिनमें कि उसको, जैसे चावल का पौधा है, गोल्डन राइस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, गोल्डन राइस, ब्लैक राइस, ये सब क्या है, ये कॉमन जो हम लोग चावल के पौधे यूज करते हैं ना, ये हमारे लिए उतना पोषक तत्व तो नहीं देते हैं, इनमें उतनी गुणवत्ता नहीं है कि हम इसको खाएं तो हमारी बॉडी में इसका बहुत विशेष प्रकार से लाभ होगा। ठीक है, पेट भर जाएगा वो अलग बात, लेकिन जो गोल्डन राइस बनाया गया है और ब्लैक राइस के चावल के प्लांट बनाए गए हैं, इनमें क्या बनाया गया, कैसे बनाया गया, जीएम फसल के रूप में बनाया गया। उन्हें जीएम फसल कहते हैं क्योंकि वो नेचुरली गोल्डन और ब्लैक राइस प्लांट इस पृथ्वी पे नहीं थे, तो उनको जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा उनके जीन को हमने बदला। ठीक है, बदलने पर हमने देखा कि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर मात्रा में बनने लगी, और उस पौधों का अगर हम प्लांट का या उसके चावल का प्रयोग करें तो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं हमारी बॉडी में मिलेंगे। ठीक है, तो यानी उसकी गुणवत्ता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जीएम फसलों का उपयोग खाद्य गुणवत्ता को बढ़ाने में भी किया जाता है। अब कह रहा है कुछ उदाहरण दीजिए, जीएम फसलों के सम एग्जाम्पल्स दीजिए। तो पीड़कनाशी पौधे और शाकनाशी पौधे, वायरस नाशी पौधे, मतलब जीएम फसल के अंतर्गत कई फसलें हैं। ठीक है, पीड़कनाशी फसल जैसे बीटी काटन, ठीक है, काटन माने रुई होता है, कपास से लो जैसे कहते हैं, बीटी काटन, बीटी आलू, बीटी मक्का और बीटी तंबाकू। कभी कभी अलग से पूछ लेता है बीटी फसल क्या है। ठीक है, बीटी पौधे क्या है, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्रुएंजेसिस, अर्थात बैसिलस थ्रुएंजेसिस। ठीक है, प्लांट यानी एक ऐसा पौधा जिसमें कोई दूसरा जीन डाला गया हो लेकिन वो जीन बैसिलस थ्रुएंजेसिस नामक जीवाणु का हो। ठीक, जैसे ये काटन का पौधा है, वल्ली काटन, ये जीवाणु है बैसिलस थ्रुएंजेसिस, इसके एक जीन को निकालकर इसमें इंटर कर दिया। ठीक है, अब ये जीन इसमें आ गया तो अब ये क्या हो गया, जीएम फसल हो गया। अब इसमें जब कीट लगेगा तो स्वतः मर जाएगा, तो अब ऐसे फसल को जीएम फसल तो कहते हैं, लेकिन जीएम में चूंकि बैसिलस थ्रुएंजेसिस नामक जीवाणु का जीन डाला गया है इसलिए इसे बीटी फसल भी कहते हैं। और एक नंबर का पूछा जाता है कंपटीशन में भी, प्रथम बीटी फसलें कौन सी हैं, तो प्रथम बीटी फसलें तंबाकू हैं। आज तो बीटी तंबाकू, बीटी मक्का और बीटी आलू, बीटी टमाटर, बीटी बैगन, बहुत सारे बीटी में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो बीटी बनाया गया वो तंबाकू बनाया गया, तंबाकू। ठीक है, बीटी तंबाकू, ये फर्स्ट बीटी फसल है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। ओके, और दूसरा शाकनाशी पौधे, यानी जीएम फसलों के अंतर्गत कुछ ऐसे ही फसल बनाए गए हैं जिसमें कि इनको लगाने पर, इनको खेतों में डालने पर घास का जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो जाता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मक्का, चावल, सोयाबीन, गेहूं, इन सब की प्रजातियों में भी क्या किया गया है, आनुवंशिक रूपांतरित पौधे तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको कुछ बातें दिमाग माइंड में रखनी है अपने, क्या कि आनुवंशिक रूपांतरित पौधे क्या है, यानी ऐसे पौधे जिसका आनुवंशिक अर्थात जीन रूपांतरित कर दिया, बदल दिया गया, अर्थात किसी दूसरे जीव का जीन उसमें डाल दिया गया। क्यों डाला जाता है, वांछित लक्षण, इच्छित लक्षणों का विकास करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए। ठीक है, इन सब कार्यों के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, किस सिद्धांत द्वारा किया जाता है, जीनी आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा क्या किया जाता है, जीएम फसलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके दिए गए। ठीक है गाइज, तो आज की इस वीडियो में इतना गाइज, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।